बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ग्रामर रूल से सीखने जा रहे हैं प्रोनाउंस। इसको हम ज़रा डीपली और सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ, इसकी सारी काइंड्स को जानेंगे, इसकी यूजेज को जानेंगे, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो प्रोनाउंस इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन अ टेक्स्ट और कन्वर्सेशन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है या नाउन फ्रेज़ की जगह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो कौन से नाउन की जगह इस्तेमाल होता है? वो ऐसे नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जिसका कन्वर्सेशन में या टेक्स्ट में पहले जिक्र हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अली बहुत अच्छा लड़का है, वो हर एक की मदद करता है। अब हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है? अली। अली नाउन है। और अब जब हमने दोबारा अली का जिक्र किया तो हमने अली जो कि नाउन है उसकी जगह रिप्लेस किसको कर दिया? प्रोनाउन को, ही, यानी कि वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अमंग देम आर पर्सनल, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो बहुत सारी टाइप्स हैं प्रोनाउन की, जिनमें पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड इन फॉर नाउन एंड नाउन फ्रेज and usually refer back in a text conversation to them। पर्सनल प्रोनाउन जो है नाउन की जगह या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होता है और अमूमी तौर पर ये रेफ़र करता है टेक्स्ट बैक की तरफ, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है उसी के बारे में वो आगे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है, जैन इज़ गोइंग टू वॉच द परेड टुमारो, शी प्लान्स टू लीव एट 4 PM। जैन, यहाँ पर जैन का पहले जिक्र हुआ है नाम के साथ जो कि नाउन है, कि वो जा रहा है कल परेड को देखने। अब दूसरी बात जो जैन की हुई है, जब दोबारा जैन की बात हुई है तो यहाँ पर हमने जैन का नाम यूज़ नहीं किया, बल्कि जैन के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ किया है कि उसने 4 बजे जाने का प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स फॉर आवर प्रोजेक्ट, दे शुड स्टिल बी इन अ गुड कंडीशन। यहाँ पर जो ओल्ड फोटोग्राफ है ये नाउन फ्रेज कहलाएगा या फिर नाउन कहलाएगा। तो यहाँ बात हो रही है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए ओल्ड फ़ोटो जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा जब ओल्ड फ़ोटोज़ की बात हुई है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ओल्ड फ़ोटो जो हैं वो गुड कंडीशन में होने चाहिए, बल्कि ये कहा जाएगा कि वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो ओल्ड फ़ोटो की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? दे। यहाँ पर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरीज़ हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं, और अगर हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट उसका यूज़ करेंगे तो वो है मी। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन वी है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट अस यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू और उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इसी तरीके से प्लूरल में सेकंड पर्सन के लिए भी यू ही यूज़ होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, यानी कि जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसके लिए हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं, जो कि सिंगुलर फॉर्म है। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हर और इट। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो जैसे कि वो बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दे, और दे के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो है दैम। ही किसको रेफ़र करता है? मेल को। जब हम किसी थर्ड पर्सन मेल की बात करते हैं तो हम ही यूज़ करते हैं कि वो अच्छा लड़का है। अगर हम शी यूज़ करते हैं तो शी फीमेल के लिए यूज़ होता है कि वो, एक मिसाल के तौर पर, रोज़ाना हमारे घर आती है। इस तरीके से अगर हम इट की बात करते हैं तो इट यूज़ होता है किसी भी जानवर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ हम देखेंगे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंस। अब पर्सनल प्रोनाउन को तो हम जान चुके हैं, लेकिन प्रोनाउन की पोजीशन एक सेंटेंस में क्या होती है और कहाँ पर वो स्टैंड करता है? अ प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, जैसे कि आई कांट कैच द माउस, इट मूव्स टू क्विकली। अब सब्जेक्ट के साथ क्या है कि इट मूव्स टू क्विकली। इट इज़ द प्रोनाउन और मूव्स क्या है? वर्ब है। नाउन सब्जेक्ट के साथ भी हमारे पास आ सकता है। और नेक्स्ट है डेफिनेशन, अ प्रोनाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के सूरत में भी आ सकता है वर्ब के साथ। जैसे एग्जांपल है, द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। अब फ्लावर्स इज़ द नाउन, ठीक है, वो कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत लग रहे हैं। सैली अरेंज दैम जस्ट नाउ। सैली एक नाम है जो कि नाउन है, उसने उन्हें अभी ही अरेंज किया है, तरतीब दिया है। किन्हें? उन्हें, मतलब फूलों को। तो यहाँ पर उन्हें जो है ये प्रोनाउन है और एज अ ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के साथ। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब जो प्रोनाउन है वो प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकता है एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है, आई एम गोइंग टू बाय सम स्नैक्स। आई भी प्रोनाउन है, लेकिन
हम एज अ ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, तो नेक्स्ट सेंटेंस में मेक श्योर यू कीप अ प्लेस फॉर मी, तुम जो है मेरे लिए जगह ज़रूर रखना या बनाना। तो यहाँ पर फॉर मी मेरे लिए, तो यहाँ जो प्रोनाउन मी यूज़ हो रहा है वो किसके साथ है, प्रीपोजिशन के साथ, और किस उसमें आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दीज रेफर टू द पर्सन और एनिमल्स दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये रेफ़र करता है किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को जो कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसका चार्ट है। फर्स्ट पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होता है वो है माई सेल्फ, और सिंगुलर पर्सन हो। अगर प्लूरल पर्सन हो तो हम कहेंगे आर सेल्फ। इसी तरह सेकंड पर्सन के लिए यूर सेल्फ, और प्लूरल हो तो यूर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन के लिए अगर गर्ल है तो उसके लिए हर सेल्फ, बॉय है तो हिम सेल्फ, और अगर कोई बेजान चीज़ या जानवर है तो इट सेल्फ। और प्लूरल में हम थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन सबको ही, शी, इट की जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसके लिए प्लूरल रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ, सबके लिए एक ही होगा। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या है सेंटेंस में, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इन सेंटेंस। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मे बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। जैसे कि मीरा ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। मीरा ने अपने आप को ब्लेम किया, इल्ज़ाम दिया गलती के लिए। अब अपने आप को हर सेल्फ यानी कि ये रिफ्लेक्शन है, वो अपनी तरफ इशारा कर रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट वो प्रीपोजिशन के साथ भी यूज़ हो सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। स्टॉप लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। अपने आप को मिरर में देखना बंद करो। एट योर सेल्फ, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन किसके साथ आ रहा है, प्रीपोजिशन के साथ। नेक्स्ट है एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तारा गिव हर सेल्फ अ ट्रीट। तारा ने उसे ट्रीट दी। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज अ नाउन और पर्सनल प्रोनाउन। नाउन या पर्सनल प्रोनाउन पर भी अगर हम जोर दे रहे होते हैं तब भी हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैन हर सेल्फ पैक्ड दिस डिलीशियस केक। जैन ने अपने लिए डिलीशियस केक बेक किया। अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन को। एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर, इट्स। ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स या पोजेसिव प्रोनाउन, इन्हीं को कहते हैं। अनलाइक पर्सनल प्रोनाउन, these usually stand alone and do not have to precede a noun. Examples हैं हमारे पास। Karen told me that she had lost her phone, that must be hers. Karen ने मुझे कहा कि उसका फ़ोन गुम गया है, जो कि लाजमी उसी का था। तो अब उसी का के लिए हमने क्या यूज़ किया, हर्स, यानी कि कोई चीज़ जिसकी वो मालिक है उसके लिए हम एज अ पोजेसिव प्रोनाउन अगर गर्ल हो तो क्या यूज़ करते हैं, हर्स। दे हैव फाउंड देयर सीड्स, हैव यू स्पॉटेड आर्स। द कार इज़ लुकिंग इट्स मास्टर। यहाँ पर इट्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। द इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, एवरीबडी, नो वन, एवरीवन, नोबडी। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल समथिंग्स, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों या पर्टिकुलर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इंसानों के लिए बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज़ की तो हम यूज़ करते हैं समवन, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। लेकिन अगर हम बात करते हैं चीज़ों की तो हम कहते हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। एग्जाम्पल है समवन इज़ द डॉक्टर इज़ एट द डोर। कोई दरवाजे पर है। अब यहाँ कोई जो है दिस इज़ द इंडेफिनिट, हमें नहीं पता कि कौन है, तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें मालूम हो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि वो दरवाजे पर है, तो वो के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर इज़ एवरीवन। सब कहाँ हैं। अब यहाँ जो सबकी बात हुई है वो बहुत सारे हैं। अब कौन कौन है, अलग अलग नाम नहीं लिया गया, तो इसके लिए भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। एवरीवन। हैज़ एनीवन सीन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। किसी ने टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल देखा है, तो एनीवन क्या है, किसी ने। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू अ स्पेसिफिक थिंग्स और थिंग्स टू इंडिकेट वेदर दे आर क्लोज और फार in space and or time. Like possessive pronoun demonstrative pronoun
stand alone and do not have to precede a noun. डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो कि दूर या करीब होती है उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम करीब की चीज़ की बात करें तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस यूज़ होता है, सिंगुलर हो अगर चीज़, और अगर वही चीज़ प्लूरल में हो यानी कि करीब तो है लेकिन बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए प्लूरल में हम यूज़ करते हैं दीज। अगर कोई चीज़ दूर हो, डिस्टेंस पर हो, तो हम उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन दैट यूज़ करते हैं, और प्लूरल में उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है दूज। एग्जाम्पल है जैन स्टॉप्ड ईटिंग राइस फॉर डिनर, दिस हैज़ हेल्प्ड हर लॉस वेट क्विकली। अब यहाँ पर जो बात है वो करीब की हो रही है, जो चीज़ करीब मौजूद है कि जैन ने डिनर में चावल खाने से रुक गया, ये उसको हेल्प करेगी वज़न को कम करने में। अगर चीज़ दूर की होती है तो हम यूज़ करते हैं दैट वाज द लास्ट टाइम आई सा माई कलीग मैथ्यू, वो आखिरी वक्त था जब मैंने अपने कलीग मैथ्यू को देखा। अब ये बात बहुत पहले की, ये दूर की बात हो रही है, जिस टाइम उस चीज़ को अरसा गुजर गया है तो तब भी हम दैट यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हैं हु, whom, whose, which and that. Functions are relative pronoun when they add future information to the thing or people mentioned in a sentence. Relative pronoun क्या है? who किसको रेफ़र करता है? एक पर्सन को या फिर बहुत सारे लोगों को। whom भी एक पर्सन को रेफ़र करता है, एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी। which चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एक चीज़ के लिए और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी। नेक्स्ट है whose एक इंसान के लिए, एक से ज़्यादा इंसानों के लिए, एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दैट एनिमल के लिए भी यूज़ होता है और चीज़ों के लिए भी, एक चीज़ हो या एक से ज़्यादा हो। द डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम इज़ दैट हु मे बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज़ ऑल्सो ऑफन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्थो दिस इज़ फॉरवर्ड अपॉन। हु जो है और होम, इसके दरमियान फ़र्क क्या है कि हु एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है वर्ब के साथ, और अक्सर ये एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस में isn't that Sheila who object to the proposal, यहाँ पर जो who है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में whom है, these are candidates whom we invited last week, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हमने जिनका हमने लास्ट वीक इंटरव्यू किया था। whom is used only as the object of a verb. Both who and whom can be object of a preposition, but if the preposition comes before the pronoun, you must use whom. This is illustrated in example below. जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि whom जो है एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वर्ब के साथ, लेकिन whom और who दोनों को ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन एज आ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा प्रोनाउन से पहले होता। जैसे एग्जांपल में है होम और हु डिड यू स्पीक अबाउट दिस मैटर, टू होम डिड यू स्पीक अबाउट दिस मैटर। अब यहाँ पर जो कि हमारे पास एग्जांपल है कि जो होम है उसको हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले प्रीपोजिशन आनी चाहिए। तो हमारे पास होम के साथ पहले प्रीपोजिशन क्या है? टू होम डिड यू ऑब्जेक्ट अबाउट दिस मैटर। की बात करें द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन ऑफन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ हु, होम एंड विच। द शर्ट दैट मैथ्यू बॉट हैज़ सम स्ट्रेन ऑन इट। शर्ट जो कि मैथ्यू ने ख़रीदी इसके ऊपर कुछ स्ट्रेन हैं। अब यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट अमेरिकन इंग्लिश favors the use of that over which, while British English still use both that and which. अमेरिकन इंग्लिश जो है फेवर करती है that को हमेशा which के मुकाबले में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश जो है दोनों को इस्तेमाल करती है। ये था छोटा सा नोट। तो आई होप आपको प्रोनाउन और उसकी टाइप्स जो कि मैंने डिटेल में समझाई हैं समझ आ गई होंगी इस नोट्स के ज़रिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी इस चैनल पर आता है प्लीज़ बगैर सब्सक्राइब किए आप चैनल से ना जाया करें। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी इंकरेजमेंट होती है हमारे लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टे रिसाइड थ्रू द पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह हाफ़िज़।